सोचो अगर आप 9 साल पहले कॉमेट 41P टटल जियाकोबिनी क्रिसाक पर खड़े होते। ये कॉमेट धीरे धीरे सूरज के पास जा रहा होता। पहले सब नॉर्मल लगता, दिन और रात चल रहे होते, लेकिन फिर कुछ अजीब सा होना शुरू हो जाता। हर दिन यहाँ का दिन लंबा होता चला जाता, बहुत लंबा, इतना लंबा कि हफ्तों के अंदर कॉमेट का घूमना स्लो हो जाता। पहले स्लो, फिर बिल्कुल बंद और फिर अचानक उल्टा घूमने लगता। जी हाँ, रिवर्स डायरेक्शन में कॉमेट स्पिन कर गया, जैसे कोई फैन पहले धीरे हो, फिर रुक जाए और फिर उल्टा घूमने लगे। साइंटिस्ट भी ये देखकर हैरान रह गए। अमेरिका के UCLA यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर डेविड जेविट ने 2017 में हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई फोटोज की स्टडी की। उन्होंने देखा कि ये कॉमेट पहले धीरे हुआ, फिर रिवर्स में घूमने लग गया। उन्होंने कहा, हमने पहले भी कॉमेट्स के स्पिन में चेंजेस देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा और इतना जल्दी चेंज कभी नहीं देखा। अब सवाल ये है कि कॉमेट होता क्या है और ये कॉमेट इस तरह क्यों बिहेव किया। कॉमेट असल में बर्फ और पत्थर का एक गोला होता है जो सोलर सिस्टम के बाहर बना होता है, प्लैनेट बनने के टाइम का बचा हुआ टुकड़ा। कभी कभी ग्रेविटी उसे सूरज की तरफ खींच लेती है और वो इनर सोलर सिस्टम में आ जाता है। जब कॉमेट सूरज के पास आता है तो उसकी बर्फ पिघलने लगती है, गैस बन जाती है और पीछे एक सुंदर सी पूंछ बन जाती है जिसे हम धरती से देख सकते हैं। इसके आसपास एक क्लाउड भी होता है जिसमें गैस और डस्ट होती है। इसे कोमा कहा जाता है। लेकिन कुछ कॉमेट्स में और भी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी होती है। ऑर्बन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डेनिस बोडेविट्स कहते हैं कि कभी-कभी कॉमेट से गैस रॉकेट की तरह बाहर निकलती है, जैसे गार्डन पाइप से पानी तेज निकलता हो। इस जेट का प्रेशर इतना तेज होता है कि कॉमेट का घूमना बदल देता है। और कॉमेट 41P में ये प्रोसेस बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर हुआ। 2017 में जब ये सूरज के पास आ रहा था, नासा के स्विफ्ट टेलीस्कोप ने इसे ऑब्जर्व किया था। कॉमेट लगभग 1 किलोमीटर से भी छोटा था। सरफेस क्लियरली दिख नहीं रहा था, लेकिन ब्राइटनेस से साइंटिस्ट ने रोटेशन ट्रैक कर ली। मार्च से मई 2017 के बीच उसका रोटेशन बहुत ज्यादा स्लो हो गया। पहले ये 20 घंटे में एक राउंड लगाता था, फिर 46 घंटे लगने लगे, यानी डबल से भी ज्यादा टाइम। नॉर्मली कॉमेट्स का स्पिन सिर्फ कुछ मिनट से बदलता है, लेकिन यहाँ घंटों में बदलाव हुआ, वो भी इतना ज्यादा। मई के बाद कॉमेट सूरज के इतना पास चला गया कि धरती से दिखता ही नहीं था। फिर दिसंबर 2017 में वापस नजर आया। तब हबल ने इसे दोबारा देखा। डेविड जेविट ने जब फोटोज देखी तो पता चला कि कॉमेट अब 14 घंटे में घूम रहा है, यानी फिर से फास्ट हो गया है। तब एक ही एक्सप्लेनेशन थी, बीच में ये बिल्कुल रुक गया होगा, जीरो स्पीड, और फिर उल्टा चल पड़ा। नॉर्वे की साइंटिस्ट जेन लू ने कहा कि साइंटिस्ट को लगता है कि ऐसा होता होगा, लेकिन पहली बार किसी ने ये लाइव देखा। ये डिस्कवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोलर सिस्टम में कॉमेट्स कम होते जा रहे हैं, जितने होने चाहिए उतने नहीं मिल रहे। एक रीजन ये हो सकता है कि कुछ कॉमेट्स अपनी ही स्पीड से टूट जाते हैं। जब जेट्स उन्हें बहुत तेज घुमाने लगते हैं तो वो बैलेंस खो देते हैं और खुद ही फट जाते हैं। डेविड जेविट कहते हैं, कॉमेट्स ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहते, उन्हें कोई ना कोई प्रोसेस डिस्ट्रॉय कर देता है और शायद रोटेशन ही वो प्रोसेस है। कॉमेट 41P 2028 में फिर सूरज के पास आएगा और फ्यूचर में चिली के वेरा ड्रिबन ऑब्जर्वेटरी हजारों नए कॉमेट्स को ट्रैक करेगा। साइंटिस्ट को उम्मीद है बहुत सारे और क्रेजी कॉमेट्स मिलने वाले हैं, जिन पर स्पेस के ये अजीबोगरीब खेल चलते रहेंगे। ये है बीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।